आप देख रहे हैं KRJ न्यूज़ और समाचार है ये खुर्जा से। बुलंदशहर के खुर्जा में जाम की स्थिति आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये खुर्जा नहीं, एक मेला है। गांधी रोड जो कि खुर्जा की एक सबसे मशहूर जगह है, जिसको हम कह सकते हैं कि दिल्ली का चांदनी चौक। लेकिन व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पर लोगों को निकलना दुभर हो जाता है, चाहे तो नगर पालिका हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। पुलिस का भी अहम रोल होता है, लेकिन पुलिस का भी रवैया देखने में लगता है कि वहाँ एक पिकेट होने के बावजूद भी जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पालिका वहाँ पर कोई अभियान नहीं चलाती है। हालांकि पता चला था कि कुछ दिन पहले एक अभियान चला था जिसको बीच में ही रोक दिया गया। आखिर किसका दबाव आया, पता चला है कि स्थानीय किसी नेता ने भी दबाव बनाया था, जिसके चलते वो अभियान रोका गया। लेकिन जब शहर की आबो हवा खराब हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि व्यवस्था सही हो। आज का जो हम फोटो आपको दिखा रहे हैं ये है गांधी रोड का। जेबर चौराहे से लेकर के तेलिया घाट तक, चाहे कॉलेज रोड हो, छोटी होली हो, ककराला हो या उससे संबंधित कोई भी स्थान, वहाँ पर निकलना दुभर है। यदि आपको जाना है किसी और तो संभवतः दूसरा रास्ता अपनाएं, क्योंकि वहाँ पर नगर पालिका की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस के बूथ बने हुए हैं लेकिन पुलिसकर्मी नहीं है। इतनी खराब व्यवस्था है। लेकिन एक बात इसमें हम अवश्य जोड़ेंगे कि इसमें प्रशासनिक, नगर पालिका या पुलिस के लोग तो जिम्मेदार हैं ही, उससे ज़्यादा हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब हम वाहन चलाते हैं हम नहीं ध्यान रखते हैं कि हमें कैसे चलाना है, हम नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, साथ में जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन नहीं करते। हम वाहन चलाते समय ये नहीं देखते हैं कि हमको लाइन तोड़नी है। यदि हम 10 सेकंड 20 सेकंड का भी इंतजार कर ले तो शायद जाम ना लगे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी निकलूं और जल्दी के चक्कर में और ज़्यादा देर होती है। ये हमें भी स्वयं सुधार करना होगा। और यदि हमें ये ही जरूरी है कि हम प्रशासनिक डंडा ही माने तो उसका उपयोग फिर प्रशासनिक लोगों को करना चाहिए। आम इंसान जब वहाँ से गुजर रहा है तो उसे देखना चाहिए कि हमें कैसे निकलना है, सामने वाले को सहूलियत कैसे होगी, ये हमें स्वयं सोचना होगा। तो दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी है, यानी जो पदाधिकारी हैं जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको जाम की व्यवस्था नहीं रखनी है, व्यापारी लोगों ने जो अतिक्रमण किया उसको भी रोकना है, उनको कोई अव्यवस्था ना हो ये भी देखनी है। साथ में जो राहगीर हैं उनको भी कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में जो लोग वहाँ से निकलने वाले हैं अपने वाहनों को लेकर, उनको भी यह सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी अन्य को कोई समस्या ना हो। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे, लोगों में कितना सुधार आएगा या फिर प्रशासनिक लोग अपने डंडे का इस्तेमाल करेंगे, जो अति आवश्यक है। आप अपने कमेंट। मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी, MD हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं खुद एक एनोरेक्टल सर्जन हूँ। हमारे हॉस्पिटल में लगभग सारे डिपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जैसे गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, ऑर्थो। और हमारे अस्पताल में हर वीक में एक स्पेशल OPD होती है, जिसमें न्यूरो की OPD है, यूरो की OPD है और कार्डियो की OPD है। सभी डिपार्टमेंट में मेरे यहाँ सभी विशेषज्ञों के द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स मेडिकल स्टोर की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है और एक्सरे की सुविधा है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे हॉस्पिटल में ये है कि किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे यहाँ आए, हम उसको इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अब तक पिछले 2.5 वर्षों में लगभग हमने 100 से ऊपर ऐसे केस हैं जो बड़ी गंभीर अवस्था में आए, जिसको हमने मैनेजमेंट करके, जिसको बाहर भेजने की जरूरत थी हमने उनको बाहर भेजा है आफ्टर CT स्कैन, और जिसको रखने की जरूरत थी हमने अपने यहाँ रख के सभी का ट्रीटमेंट किया है। MD हॉस्पिटल में 24 आवर्स किसी भी तरह का आयुष्मान का पेशेंट हो, जिस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आयुष्मान चल रहा है, हम 24 आवर्स उस डिपार्टमेंट में आयुष्मान का पेशेंट लेते हैं और TPA भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।